आज का जो टॉपिक है पॉसिबिलिटीज, ध्यान से सुनिएगा एकदम। ऑलरेडी मैंने सिलोजिज्म में कंक्लूजन पढ़ाया था, स्टेटमेंट कंक्लूजन। लेकिन कंक्लूजन पॉसिबिलिटी कब बनती है और कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में अंतर क्या होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज का एक मोटिवेशनल लाइन, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जीतने का जज्बा हरदम रखे, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले मगर वक्त जरूर बदलता है, ठीक है। इसलिए हमेशा उम्मीद बनाए रखिए कि हम जीतेंगे। क्लियर? अब आओ, इसमें क्या है ना कि सम मार्कर्स आर पेन, ऑल पेन्स आर ब्लैक। मैं पहले आपको डिफरेंस बता देता हूं कि कंक्लूजन, कंक्लूजन्स और पॉसिबिलिटी में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या होता है ना, 100% ट्रू होता है और ये लेस देन 100% होता है, लेस देन 100, ये डिफिनिट होता है, एकदम डिफिनिट होता है। इसको हम लोग कहते हैं कंक्लूजन। और पॉसिबिलिटी क्या होता है, ये 100% से कम मिलता है, संभावना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसी को तो पॉसिबिलिटी कहते हैं। संभावना का मतलब क्या हो गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो 100% नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और जहां पे कंक्लूजन 100% ट्रू आ गया, देखो जहां पे 100 डेफिनिट कंक्लूजन आ गया, एक बात ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। और जहां पे डिफिनिट कंक्लूजन आ गया, डिफिनिट, ठीक है, वहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। इसका मतलब क्या है क्या कि मेरा 90% मेरा मार्क्स आ गया, ठीक है, आने वाला है कल के एग्जाम में, तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं? पता नहीं मेरा 90% आएगा कि नहीं आएगा। मान लो मेरे हाथ में रिजल्ट आया हुआ 90% का, और फिर भी बोल रहे हैं पता नहीं मेरा 90% आएगा कि नहीं आएगा। 90% आने की मार्क्स मेरी पॉसिबिलिटी है, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम? नहीं। बात समझ में आ रहा है? ये क्या समझ में आया कि अगर मेरे पास डिफिनिट आ गया है, 90% मेरा मार्क्स आ गया है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी निकालेंगे? कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकाल सकते। हाँ, एग्जाम के पहले जब तक मार्क्स नहीं आया था तो क्या कह सकते थे कि 90% आ भी सकता है या नहीं आ सकता। 90% मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है, समझ में आ रहा है? तो जहां पे डिफिनिट 100% अगर आपको पता चल गया, वहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अभी यहां देखिए, सम मार्कर्स आर पेन एंड ऑल पेन्स आर ब्लैक, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के पहले जो क्या होता है बताओ, सम होता है, पढ़ाया था मैंने। तो पहले ये बताइए कि पेन और पेन कनेक्ट हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पहले ऑल वर्ड दिया हुआ, बड़ा सिंपल बताया था कि कॉमन वर्ड होना चाहिए, और कॉमन वर्ड के पहले क्या दिखना चाहिए, नो या ऑल दिखना चाहिए। तो एक तो दिख रहा है, ऑल दिख रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। तो मार्कर से किधर जाएंगे बताओ तो, ब्लैक की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन बनेगा बताओ, मार्कर से ब्लैक की तरफ क्या बनेगा, सम मार्कर्स आर, ये बनने वाला है ना, सम मार्कर आर व्हाट, ब्लैक। ये कैसा कंक्लूजन है जी, डिफिनिट, यही कंक्लूजन डिफिनिट आने वाला है, समझ रहे हैं, डिफिनिट इसको। अब यहां से देखते हैं, एक कंक्लूजन पहले निकाल लीजिएगा, अब इस कंक्लूजन का पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्या वो पॉसिबिलिटी होगा या नहीं होगा। तो जो लिखा हुआ है उसी का पॉसिबिलिटी कभी नहीं आता है, नहीं समझे? जो कंक्लूजन आ गया, जैसे मेरा 90% मार्क्स आ गया, तो उसी का पॉसिबिलिटी कभी नहीं निकलेगा। ये डिफिनिट आ गया, तो ये जहां भी ऐसा दिख रहा है उसको पहले हटा दो, काट दो। तो कहीं दिख रहा है क्या बताओ तो, सम मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी है क्या इसमें? नहीं है, क्योंकि ये डिफिनिट है। ये पहले बोल दिया कि कुछ मार्कर क्या है, ब्लैक है, और फिर पूछ रहे कि कुछ मार्कर ब्लैक होगा क्या। नहीं समझे? समझ में आ रहा मेरी बात? जैसे हम सिलोजिज्म पढ़ा रहे हैं, आज हम सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं जी, तो फिर एक बच्चा पूछ रहा है सर आज सिलोजिज्म पढ़ाने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं कुछ। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बात समझ आ रहा है क्या हो रहा है? इसका मतलब जो पढ़ा रहा हूं उसमें क्या पॉसिबिलिटी अब निकालना है, ठीक है। तो ये बोल दिया है कि कुछ मार्कर ब्लैक है, फिर भी पूछता है सर कुछ मार्कर ब्लैक हो सकता है क्या। अरे भाई पहले बता दिया गया वो, अब उसमें क्या पॉसिबिलिटी निकाल रहे हो, ठीक है। तो पहले ये देख के इसको क्या कर दो, कट कर दो, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आओ देखो, अब क्या है कि सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है। देखो जैसे
मान लो कि 10 मार्कर था, 10 में कुछ मार्कर जैसे 4 मार्कर क्या हो गया बताओ तो ब्लैक, यही हुआ होगा ना। तो बताओ बाकी जो 6 मार्कर बचे होंगे वो ब्लैक ना होने की संभावना हो सकती है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे भैया 10 मार्कर था, 10 में से कुछ ब्लैक है, तो बाकी जो बचा है उसके बारे में तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो वो हो भी सकता है नहीं। तो इसका मतलब सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है कि कुछ मार्कर ब्लैक ना होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, ये सही है हम लोग का। इसके बताओ ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, क्या सारे मार्कर ब्लैक हो सकते हैं? इज अ पॉसिबिलिटी। हेलो, हो सकता है, थोड़ा गेस करो। ऑल मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है ये नहीं? हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि 4 तो पता चल गया कि ब्लैक है, तो बाकी का क्या है जी? 6 ब्लैक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर हुआ तो 10 का 10 क्या हो सकता है? ब्लैक हो सकता है, यही ना होगा। 50% चांसेस है कि ब्लैक हो भी गा और नहीं हुआ, अगर हो गया तो क्या हो गया, सारे ब्लैक हो गए कि नहीं हो गए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, समझ आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, क्या नो मार्कर इज अ ब्लैक हो सकता है? इज अ पॉसिबिलिटी। कोई मार्कर ब्लैक नहीं होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं होगा। अरे इसमें साफ पहले बोल दिया क्या कि कुछ मार्कर ब्लैक है, अब बोल रहा कि कोई मार्कर ब्लैक नहीं होगा, कैसे होगा? नहीं, बस समझ रहा है ना, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, बात समझ में आया कैसे हो रहा है ये चीजें, है ना? तो इसका मतलब जब भी सम से अगर आता है तो सम से 2 पॉसिबिलिटी बना, एक कौन सा वाला, सम नॉट वाला बना, कौन सा बन रहा बताओ? सम नॉट का बन रहा है, और एक कौन सा बन रहा है? ऑल का बन रहा है। ऑल का पॉसिबिलिटी इसमें बना है, ठीक है, ऑल का पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना है। इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बात पता चल गया कि स्टेटमेंट रहेगा, उसका एक कंक्लूजन हमको निकालना ही है, बात समझ में आ गया? और जो कंक्लूजन निकलेगा वो डेफिनेट हो गया, और वैसा ही अगर दिख जाए स्टेटमेंट में तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि जो डेफिनेट है, जो पता है, उसकी पॉसिबिलिटी हम नहीं निकालते। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, जिसके बारे में हमको नहीं पता है उसी के बारे में बात कर सकते हैं, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बस यही चीज है। लेकिन जो पता है उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकलता, उसकी संभावना नहीं निकलता है। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, या कोई बैठ कर बोलेगा पता नहीं धर्मवीर सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, बस समझ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। चैप्टर चल रहा है, सिलोजिज्म चल रहा है, तो ये नहीं बोलोगे सर आज सिलोजिज्म स्टार्ट होने वाला है, होने की पॉसिबिलिटी क्या है सर? इट्स ऑलरेडी अकरिंग, ये हो रहा है। ठीक है, तो देखो हमने कंक्लूजन निकाल लिया, पेन से पेन कनेक्ट कर दिया, ऑल सम हो गया, तो सम मार्कर्स ऑफ ब्लैक, ये हमारा डेफिनेट निकल गया। ऐसा कहीं भी दिखता है पहले काट दो उसको जाकर के। तो क्या हो गया, सम मार्कर ऑफ ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, तो ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये हो रहा है, ये तो डेफिनेट है, ये बोल ही रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। फिर हमने क्या दिमाग लगाया कि अब इसमें आओ, सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे यही आया था ना, कंक्लूजन तो यही आया था। मान लो कि 10 में से कुछ मार्कर ब्लैक है, तो बाकी क्या हो सकता है? ब्लैक हो भी सकता है, ब्लैक नहीं भी हो सकता, तो नहीं भी होने की संभावना है कि नहीं? तो सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। तो जो बाकी बचे हैं सम मार्कर्स, कुछ तो ब्लैक है, लेकिन कुछ की क्या हो सकती है, ब्लैक हो भी सकता है, ब्लैक नहीं भी हो सकता, तो ब्लैक नहीं होने की संभावना है। समझ में आ रहा अमन, पहला वाला? यस सर। ठीक है, दूसरा बताओ, ऑल मार्कर्स आर ब्लैक। अच्छा बताओ, टोटल हमने कितना ज्यूम किया था मार्कर? 10। 10 में से 10। कुछ, कुछ का मतलब मान लो 4, ठीक है, 4 क्या हाँ, है? ब्लैक है। और ब्लैक। बाकी का क्या चांसेस है? ब्लैक हो भी सकता है, ब्लैक हो भी सकता है, नॉट ब्लैक भी हो सकता है, यही हो सकता है ना मन? यस सर। तो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, क्या सारे मार्कर ब्लैक होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है? कंफर्म नहीं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं? 4 तो इधर पता है ही, अगर ये भी ब्लैक निकल अच्छा। गया तो सब ब्लैक हो गया कि नहीं? हाँ, समझ में तो आया? कंफर्मेशन सिर्फ 4 का ही है कि 4 ही होगा अभी। हाँ, तो बाकी 6 का जो था, बाकी जो बचा हुआ था 6, वो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। नहीं भी हो सकता था। तो मतलब है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना, कि अगर ब्लैक हुआ, बाकी बाकी अगर ब्लैक हुआ तो सब क्या हो जाएगा? ब्लैक होने ब्लैक की होगा। पॉसिबिलिटी है। है। समझ में आया? इसलिए और ठीक हो है गया। सर। तीसरा तो पहले कटवा दिया था, लास्ट में बताओ, लास्ट वाला पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों नहीं है कटवाया? क्योंकि ऑल मार्कर इज अ, नो मार्कर इज अ ब्लैक।
कह रहा है कि कोई मार्कर ब्लैक ही नहीं है, ऐसा होगा क्या? वहाँ दिया हुआ साफ कंफर्मेशन बोल दिया कुछ ना कुछ तो ब्लैक है ही, और ऐसा बोल रहा है एक को मार्कर ब्लैक नहीं होगा, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता। नो सर। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे हम बोले कुछ स्टूडेंट क्लास में आए हैं, समझ में आ रहा है? अब फिर बोलेंगे ना एक को स्टूडेंट क्लास में नहीं आया था, जब हम पहले बोल दिए कि कुछ स्टूडेंट आया हुआ है तो नो स्टूडेंट आर इन क्लास इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज हो रहा है। तो इससे हमारा सम से क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है बताओ? एक सम नॉट वाला बनेगा, एक ऑल वाला बनेगा, बस नो वाला नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब इसी में क्या कर दिया मैंने, अगर यहाँ ऑल कर देते हैं, यहां भी ऑल कर दिया, अब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी सही हो सकता है? ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने यहां पे ऑल कर दिया, मान लो ऑल कर दिया, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप लोग। देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पहले कनेक्शन क्या बन रहा है, डेफिनेट कंक्लूजन क्या बन रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है। देखो तो, पेन से पेन तो हमारा कनेक्ट हो ही सकता है, सम लिखा मैंने, तो क्या बचा बताओ? ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, ऑल मार्कर्स आर ब्लैक। समझ में आ गया? सबसे पहला तो ये बन गया, ऑल मार्कर्स आर, सारे मार्कर क्या है? ब्लैक। बस समझ में आ रहा है? ये डेफिनेट कंक्लूजन बना है। ठीक है, तो बताओ ये वाला तो ऐसे ही होने से रहा, सेम बोल रहा है इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो पॉसिबिलिटी होने की चांसेस नहीं, क्योंकि कंफर्म बता रहा है कि सारे मार्कर क्या है? ब्लैक है, तो उसकी फिर पॉसिबिलिटी क्या बताना है उसमें? तो ऐसा तो नहीं है कि संभावना हो सकता है, जब कंफर्म बोल ही दिया तो क्या सोचना है? अच्छा, क्या सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है? गेस करो। पहले बोल दिया कि सारे मार्कर क्या है? ब्लैक है, तो फिर बोल रहा है कि इसमें कुछ मार्कर ब्लैक ना होने की संभावना हो सकती है क्या? नहीं होगा, कैसे होगा? अरे भाई ये तो पहले ही कंफर्म कर दिया है, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि सारे स्टूडेंट का मार्क्स 40 से ज्यादा आया है, सारे जितना बैठा हुआ है सबका ज्यादा आया, फिर हम बोलेंगे क्या कुछ का 40 से कम आने की संभावना हो सकती है? नहीं, कैसे होगा? अरे भाई ये तो सबका 40 से ज्यादा आया बोल ही रहे हैं आप, तो फिर उसमें संभावना कहां से आएगा? बात समझ में आ रहा है? वही तो ऑल का कंफर्मेशन दे दिया गया है ना। हाँ, वो तो ऑल का कंफर्मेशन पहले दे दिया कि सब भैया हाँ पास है, इसीलिए। तो फिर उसमें बोलते सर हाँ कुछ इसलिए फेल हो सकता है क्या? सम का कोई आता ही नहीं, आएगा ही नहीं। हाँ, समझ में आया? अच्छा, इसमें बताओ, यस। तीसरा बताओ, सम मार्कर आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये हो सकता है? ध्यान से देखिए, इसमें पहले ही बोल दिया है, इसमें क्या, ये भी तो डिफरेंट कंक्लूजन है, क्या पॉसिबिलिटी इसमें यस निकालना सर, है? वो होगा। नहीं थर्ड होगा। वाला होगा सर। अच्छा, ऑल हम को बोल सम दे, कर सकते हैं नहीं ना। मान लो सुनो, और को सम कह सकते हैं, वो कंक्लूजन में कह सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं निकाला जा सकता है। अच्छा पॉसिबिलिटी। हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, जब हम बोल दिए कि 100 में से 100 बच्चा सब पास है जी, 100 बच्चा पास है, तो फिर बोलेंगे सर इसमें से कुछ बच्चा पास है क्या? बोलिए क्या मतलब हुआ? नहीं, अगर मैं बोलता हूं तो कि ये भी 100 गलत हो बच्चा जाएगा। में से 100 बच्चा मेरा पास है, 100% पास है, तो फिर हम बोलेंगे सर कुछ पास होने की संभावना होगी क्या सर इसमें? नहीं समझे? जैसे हम समझ बोलेंगे गया सर, समझ सिलोजिज्म गया। का सब टॉपिक में पढ़ाऊंगा, तो फिर बोलता है कि सर क्या कुछ टॉपिक पढ़ाने की संभावना है इसमें? ऐसा होगा क्या? नॉट पॉसिबिलिटी, जब नो सब बोल सर। ही दिया, कंफर्म है, डेफिनेट कंक्लूजन है जी, तो उसमें सम का क्या दिमाग लगाना है? तो ये भी हमारा नहीं होगा, बस सॉरी, ये वाला तो हमारा नहीं होगा। लास्ट वाला देखो तो, नो मार्कर वो इज अ भी नहीं ब्लैक। होगा सर। ठीक है, जब वो भी सब नहीं बोल ही होगा। दिए कि सब मार्कर क्या है? ब्लैक है, तो उसमें क्या बोलता है कि कोई मार्कर ब्लैक ना होने की पॉसिबिलिटी होगी, अब क्या दिमाग लगाना है इसमें? ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो ऑल के साथ देखो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। ठीक है, इसका मतलब ऑल के साथ देखना, अगर ऑल के साथ रहा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। तो पॉसिबिलिटी किसके साथ बन रहा है देखो तो? सम के साथ, सम और के भी साथ। कौन सा पॉसिबिलिटी? सम नॉट और सम नॉट और ऑल। ऑल। समझा रहा है ना? लेकिन ऑल के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, ये लिखिए। फिर से पूरा क्वेश्चन चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो बगल में लिख लो। ठीक है, फर्स्ट एक वाला क्वेश्चन, सही होगा। हाँ ये देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ये दिया हुआ, सम बॉयज आर नॉट एक्टर, एक समझो कि स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसका सब कंक्लूजन निकाला हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, क्या यही चीज हो सकता है? देखो तो, सम बॉयज आर एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें बोल दिया है कि कुछ बॉय एक्टर नहीं है, कुछ बॉय एक्टर नहीं है,
तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि सम बॉयज आर एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है कि नहीं? बोल सकते हैं कि कुछ बॉय एक्टर नहीं है लेकिन कुछ हाँ तो सर, एक्टर होने की पॉसिबिलिटी हो है सकती है। कुछ है। ठीक है, फर्स्ट वाला सही है। सेकंड बोलो गलत नो तो बॉयज आर एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा होगा क्या? नहीं, गलत होगा, क्योंकि बोल दिया कि कुछ बॉयज एक्टर है, समझ में आ रहा है? तो ये तो गलत होगा, इसमें एक को बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, सब बॉय होने की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा देखो तो, अगर कुछ बॉय एक्टर है, ठीक है, कुछ बॉय एक्टर है, तो बाकी जो कुछ होगा वो भी एक्टर हो सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर हुआ तो क्या होगा, सारे एक्टर हो सकते हैं, सब बॉयज एक्टर हमारे हो सकते हैं। ठीक है, गेस करो। अच्छा, सम बॉयज आर नॉट एक्टर बोला है ना, सॉरी सॉरी, सम बॉयज आर नॉट एक्टर, कुछ बॉय एक्टर नहीं है, तो तो क्या नॉट में सारे हम भी एक्टर होने की फंसे थे सर। पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नहीं, कुछ तो पहले ही बोल दिया कि फर्स्ट ही नहीं वाला है। सही है। ठीक है, तो बाकी तो होगा भी नहीं होगा तो उससे तो मतलब है नहीं, सारे नहीं हो सकते, कंफर्म है ये। सेकंड वाला क्या होगा, एक बार चेक करके देखते हैं सेकंड वाला का क्या हो सकता है। अब बताओ सेकंड वाला है, तब उसके हिसाब से सम बॉयज आर नॉट एक्टर। ठीक है, तो सम बॉयज अगर एक्टर नहीं, कुछ एक्टर नहीं है, तो बाकी जो बचा होगा वो भी एक्टर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई बॉयज एक्टर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, सही है, पॉसिबिलिटी इसका बनेगा इसका। ठीक है, जैसा अभी देखो यहाँ ऑल बॉयज आर इंजीनियर, तो अभी बताया था कि ऑल के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगा। जब पहले ही कंफर्म कर दिया कि सारा इंजीनियर है, तो क्या ऐसा हो सकता है ऑल बॉयज आर इंजीनियर, ये तो सेम ही लिखा हुआ है, ये तो ऐसे नहीं होने वाला है। सम बॉयज आर इंजीनियर, ये भी नहीं होगा, ये भी डेफिनेट कंक्लूजन ही है। जब सारे इंजीनियर है तो इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है कि कुछ भी क्या इंजीनियर होने की संभावना है कि नहीं, तो ये भी गलत है हम लोग का। नो बॉयज इंजीनियर, जब सब इंजीनियर है तो नहीं होने की पॉसिबिलिटी तो बनता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सम बॉय और नॉट इंजीनियर, ठीक है, तो जब सारे इंजीनियर है तो उसमें कुछ ना हो नहीं इंजीनियर की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाला है। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। क्लियर? कंक्लूजन में सब दे। देखिए इसका भी अगर देखोगे इस बार एक और क्वेश्चन नो के साथ, तो इसका भी सब क्या होना है, गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी पता चल गया कि नो बॉयज इंजीनियर का क्या कर सकते हैं, पहले नो वाला तो ऐसे हटा दो। ठीक है, जब कोई इंजीनियर है ही नहीं तो ऑल बॉय इंजीनियर होने की पॉसिबिलिटी तो ढूंढना बेकार ही है। उसमें सम बॉय और इंजीनियर ये भी नहीं हो सकता है, ये भी आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब नो बोल ही दिया तो सम नॉट वाला भी होने की चांसेस नहीं है। जब कोई इंजीनियर है ही नहीं तो उसमें कुछ भी ना इंजीनियर होने की पॉसिबिलिटी कोई बनता नहीं है। ठीक है, तो इसका भी सारा का सारा पॉसिबिलिटी गलत होगा। उसी का असर अलग था। चलो बहुत अच्छा, अब बहुत लोग बनाना सीख गया, बहुत अच्छा लग रहा मेरे को भी। अच्छा अब देखो इसमें क्या हो गया, सम बॉयज आर इंजीनियर, एक कंक्लूजन दिया हुआ है। इसमें क्या होगा बताओ, क्या ऑल बॉयज इंजीनियर होने की पॉसिबिलिटी है? हाँ है ना, जैसे मान लो कि 10 बॉयज है, 10 में से क्या हो गया, मान लो 4 इंजीनियर है, तो बाकी जो 6 होगा इंजीनियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हुआ तो सब क्या होंगे, इंजीनियर हो सकता है तो बन सकता है इंजीनियर। अच्छा, सम बॉयज आर इंजीनियर, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि सेम हो गया। नो बॉयज इज इंजीनियर, ये भी नहीं होगा, जब कुछ है तो नो तो नहीं होगा। और बोलता सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर, तो इसमें देखो कुछ तो इंजीनियर है और कुछ नहीं भी हो सकता है, इज अ पॉसिबिलिटी, चलेगा। ठीक है, ये आंसर बनेगा आपका। देखो अब क्वेश्चन चेंज कर दिए, सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर कर दिए। अब बताओ इसमें क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें हो सकती है। देखो सबसे पहले तो जो सेम सेम लिखा उसको तो ऐसे काट दो, तो इसमें कौन सा है, सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर, नीचे वाला तो हटा दो। अब कौन सा होगा, अगर कुछ इंजीनियर नहीं है, ठीक है, कुछ इंजीनियर नहीं है, तो बताओ क्या सारे इंजीनियर हो सकते हैं? सेकेंड वाला। गलत हो गया। ठीक है, तो बताओ सम बॉयज आर इंजीनियर हो सकता है, बताओ पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तो कुछ नहीं है तो कुछ हो भी सकता है, तो ये सही बनता है आपका। 2 और नो, 3 होगा कोई भी सर। इंजीनियर नहीं हो सकता है, कुछ तो नहीं है, तो बाकी जो बच्चा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, तो नहीं हाँ, होने 2 का और 3 इसके होगा कारण क्या हो बस। सकता है, कोई भी इंजीनियर नहीं हो सकता है। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। आइए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं, इस पर दो स्टेटमेंट आपस में कंबाइन हो रहा है।
बताओ, सम बॉयज आर डॉक्टर एंड सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, और बाकी 4 पॉसिबिलिटीज दिया हुआ है। तो पहले बता दो, कनेक्ट हो पाएगा क्या? फर्स्ट डॉक्टर ऑफ डॉक्टर 4 से ही कनेक्ट होगा हो सर। सकता है? इसके पहले क्या, कौन सा वर्ड है? सम। यहाँ भी क्या है? सम। यहाँ कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। नहीं समझा है? कोई अच्छा, कनेक्शन नहीं सम और ऑन बनेगा। ऑल पे होता और है ना, जब कोई ऑल एंड ऑन। कंक्लूजन नहीं बनता है, जब कुछ भी कंक्लूजन नहीं बना, तो सब पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा, सब संभावना सही। अरे जब कुछ कंक्लूजन नहीं बना तो सब पता है अंधकार में, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, सब पॉसिबिलिटी है। क्रिप्टो करेंसी अभी पता चल रहा है बैन हो रहा है, या फिर ये सुनने में आ रहा है न्यूज, तो सब अपना अपना हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्या होगा नहीं होगा, अभी तक कुछ बिल आया नहीं, पता नहीं है। बात समझा रहा है? कोई कंक्लूजन नहीं आया अभी। तो उसी तरह देखो, क्या ऑल बॉयज इंजीनियर हो सकते हैं? कोई कंक्लूजन नहीं निकला तो हो भी सकता है। कुछ इंजीनियर हो सकता है, हो भी सकता है। एक को नहीं होगा, ये भी हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। ये समझ में आया? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई कंक्लूजन नहीं आता है तो सारे पॉसिबिलिटीज क्या हो जाते हैं? सही हो जाता है। ठीक है। बात ऑल होता है तब तो कुछ कंक्लूजन डिफिनिट बनता, तो डिफिनिट के हिसाब से फिर काम करते हैं। यहाँ तो कोई कंक्लूजन ही नहीं बन रहा है। ठीक है, ओवरऑल समझ में आ गया सब? जब कोई कंक्लूजन नहीं बनता है तो सारे पॉसिबिलिटीज क्या हो जाते हैं? सही हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों नेगेटिव कर दे। ठीक है, यहाँ पे मान लो नो, यहाँ नॉट कर दे, यहाँ भी क्या कर दे? नॉट कर दे। यहाँ मान लो ऑल कर देता, ऑल भी लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये भी नेगेटिव है, ये भी क्या है? तो दोनों नेगेटिव जब होता है तो हमने क्या बताया था? कोई कंक्लूजन नहीं देता है। ट्रिक पढ़ाया था कि जब दोनों बकवास कर रहा है तो कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा, भले कनेक्ट हो रहा है लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं देगा, तो इसका भी सारे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी आपको मिलेगा। ठीक है,